मैं डॉक्टर सविता घाना आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक अमोल सरल हिंदी का दूसरा पाठ केरल का राजकुमार भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। उसमें आप सभी जान चुके हैं कि राजा राजवर्मन का एकमात्र पुत्र था रविवर्मन। वह बहुत स्वार्थी और घमंडी था। राजा राजवर्मन अपने पुत्र को सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की, परंतु पुत्र अपने मित्र का कहना मानता था, पिता की नहीं। इसी चिंता के कारण राजा राजवर्मन लंबे समय तक बीमार रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रविवर्मन केरल का राजा बना, लेकिन अपने स्वार्थी मित्रों की सलाह के अनुसार राज दरबार के सारे मंत्रियों को निकाल दिया और अपने स्वार्थी मित्रों को राज्य की मुख्य पदवियों पर नियुक्त कर दिया। अरब से जो व्यापारी उनके राज्य में व्यापार के लिए आते थे, वे भी राज्य छोड़कर जाने लगे। आगे क्या है, चलिए देखते हैं। अरब व्यापारी अमावस्या की रात अपने जहाज लेकर राज्य छोड़कर जाने लगे। अरब से जो बिजनेसमैन काम कर रहे थे, यहाँ से सामान लेकर जाने के लिए यहाँ व्यवसाय कर रहे थे, वे अमावस्या की रात अपने जहाज लेकर राज्य छोड़कर जाने लगे। क्यों? उन्होंने जो अग्रिम धन दिया था, एडवांस दिया था राजा को सामान लेके जाने के लिए, सामान ठीक से उनको नहीं मिला, इसीलिए वे केरल राज्य छोड़कर चले गए। पहरेदारों ने जब इसकी सूचना राजा को दी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पहरेदारों ने, जो राजा के राज्य के जो पहरेदार हैं, वे राजा को इन्फॉर्मेशन दिए कि सारे बिजनेसमैन, सारे अरब व्यापारी हमारे राज्य से चले गए। तो रविवर्मन को विश्वास नहीं हुआ। अब रविवर्मन ने मुसीबत से निकलने के लिए पिता के योग्य मंत्रियों को बुलावा भेजा। अभी जितने पिताजी के सामने जो मंत्री थे, सारे मंत्रियों को तो उन्होंने हटा दिया था। अब उनको उन्होंने बुलावा भेजा, मतलब बुलाया उनको कि मेरे पास आइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वे अपने अपमान से दुखी थे, क्योंकि एक दिन रविवर्मन उन्हें निकाल दिया था, तो उस अपमान से वे बहुत दुखी थे, इसलिए नहीं आए। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा जो गलती की थी राजा ने, कि मंत्रियों को, सारे मंत्रियों को हटा दिया था, उस गलती का एहसास उन्हें हो गया। उसे अपने पिता की बातें याद आई। पिता जो बातें करते थे, उस समय पिता की बातें याद आई। उसकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुलना मतलब सचेत हो जाना, अवेक हो जाना कि अभी ओहो, मैंने गलती कर दी। मैं इतने सारे योग्य मंत्री थे, उनकी सलाह से मैं काम कर सकता था, राज्य का सारा कार्य मैं कर सकता था, लेकिन सारे योग्य मंत्रियों को मैंने हटा दिया। ये सारी गलती का एहसास उन्हें हो गया। उनकी आंखें खुल गई थी। रविवर्मन ने मित्रों को पद से हटा दिया। अब क्या किया, जितने स्वार्थी मित्र, जितने सेल्फिश फ्रेंड्स को उन्होंने अच्छी अच्छी पदवी पर रखा था, सब सारे मित्रों को उन्होंने हटा दिया। अब रविवर्मन उदास और परेशान था। उसने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में बनवाए गए मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का विचार किया। अब सारे सेल्फिश फ्रेंड्स भी जा चुके हैं, और पहले तो जितने योग्य मंत्री थे उनको तो हटा ही दिया था। अब अकेला बैठकर बहुत ही उदास, बहुत ही सैडनेस फील कर रहा है, बहुत परेशान था। उसने क्या सोचा, धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में बनवाए गए मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का विचार किया। लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में जो मंदिर है, उस मंदिर में उन्होंने प्रेयर करने का विचार किया। यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर है, आप इसको रिफर कर सकते हैं।
रविवर्मन ने मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का निश्चय किया और स्नान करके देवी के दर्शन के विचार से जैसे ही रविवर्मन समुद्र की ओर बढ़ा, उसे लगा जैसे सीढ़ियों में कोई बैठा है। स्नान करके देवी के दर्शन के विचार से जैसे ही वो निकला, समुद्र की ओर स्नान करने के लिए निकला, तो उसे लगा जैसे सीढ़ियों में कोई बैठा है। ये देखिए, यहाँ पर वो स्नान करने जा रहा है, तो उसे लगा कि सीढ़ी में कौन बैठा है। उसने पूछा, कौन है वहां? राजा रविवर्मन ने पूछा, कौन है यहां? उत्तर ना मिलने पर उसने अपना प्रश्न दोहराया। उत्तर कुछ भी नहीं मिला तो उसने रिपीट किया उस क्वेश्चन को कि कौन है वहां। उत्तर मिला, अभी उत्तर दिया। जो बैठी हुई है यहां पर देखिए, कोई औरत बैठी है, तो उसने कहा, मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूं, मैं आपका राज्य छोड़कर जा रही हूं। उसने फिर पूछा, राजा ने पूछा, पर क्यों जा रही हैं आप? तो आवाज आई, मुझे अब यह नगर अच्छा नहीं लगता, मुझे इस नगर में अच्छा नहीं लग रहा है। इस राज्य का राजा मूर्ख है, इस राज्य में जो राजा है वो मूर्ख है। जब उसके मन में मेरे लिए कोई आदर नहीं है तो मैं यहां क्यों रहूं? उस औरत ने उत्तर दिया कि इस राज्य का राजा बहुत मूर्ख है, मुझे आदर भी नहीं करता, तो मैं क्यों यहां रहूं? रविवर्मन समझ गया कि वे राजलक्ष्मी है, ये राज्य की लक्ष्मी है, राजलक्ष्मी। राजा ने कहा, राजा अनुभवहीन और नासमझ है। जिस राजा को आप मूर्ख हैं कहकर इस राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, वो राजा अनुभवहीन है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनुभव से हीन है और नासमझ है, वो बहुत इनोसेंट है, वो कुछ जानता ही नहीं है, तो आप क्यों छोड़ के जा रही हैं? राजा के प्रार्थना करने पर भी राजलक्ष्मी ने जब जाने का ही निश्चय कर लिया, तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, राजा ने प्रार्थना किया कि इस राज्य का राजा इनोसेंट है, अनुभवहीन है, नासमझ है, तो आप क्यों जा रहे हैं? लेकिन राजलक्ष्मी नहीं मानी, उन्होंने कहा, मैं जाऊंगी ही। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ठीक है राजलक्ष्मी, देवी राजलक्ष्मी, आप जाएंगी ठीक है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूं, मैं स्नान करने के लिए, मैं नहाने के लिए समुद्र जा रहा हूं। अमूल्य मोतियों की मेरी इस माला को आप मेरे लौट आने तक अपने पास रखिए। अमूल्य मोतियों की माला है, मोतियों की पर्स जो बोलते हैं, उसकी माला है ये, इसको आप अपने पास रखिए। मैं स्नान करने जा रहा हूं, आने के बाद मैं आपसे ले लूंगा। किसने कहा? रविवर्मन ने। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना? आप मेरे लौटने तक इंतजार करेंगी ना? आप यहां पर रहेंगी ना? देवी ने कहा, अवश्य, मतलब जरूर रहूंगी। रविवर्मन देवी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए स्नान करने पानी में उतरता गया। पानी में वह उतरा स्नान करने के लिए। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गईं। रविवर्मन पूरी तरह पानी के अंदर जा चुका था। समुद्र की जो वेव्स से लहरें हैं बहुत ऊंची होती गईं और रविवर्मन बहुत अंदर जा चुका था, समुद्र के बहुत अंदर चला गया था। अगले दिन अरब व्यापारियों के जहाज समुद्र के किनारे आने लगे। दूसरे दिन अरब व्यापारी जो केरल छोड़कर जा चुके थे, उनके जहाज केरल के समुद्र के किनारे आने लगे।
अरब व्यापारियों ने बताया कि जितने भी व्यापारी वहां आए उन सब का यही कहना था कि वे स्वयं यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि समुद्र की तेज लहरें उन्हें यहाँ ले आई है। उन सभी व्यापारियों का कहना था कि वे कहीं दूसरे देश में जा रहे थे, दूसरे राज्य में जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या हो गया, समुद्र की तेज लहरें उन सभी जहाजों को केरल के समुद्र के किनारे तक ले आई। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा के वस्त्र मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हैं, राजा के कपड़े मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हैं और राजा समुद्र के तट पर अचेत पड़े हुए हैं। और राजा रविवर्मन समुद्र के तट पर, समुद्र के किनारे अचेत यानी अनकॉन्शियस की हालत में, बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। और क्या देखा उन्होंने, राजा की मणियों की माला मंदिर की देवी लक्ष्मी के गले में है। जो मणियों की माला राजा रविवर्मन ने राजलक्ष्मी के हाथ में देकर स्नान करने गए थे, वही मणियों की माला अभी मंदिर की देवी लक्ष्मी के गले में है। तो इससे महसूस हो रहा है कि राजलक्ष्मी राज्य छोड़कर नहीं गई हैं, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि राजा रविवर्मन अब बदल चुका है, अब स्वार्थी नहीं है, अब घमंडी नहीं है, अब वो स्वार्थी मित्रों की सलाह पर नहीं चल रहा है, क्योंकि अब उनमें परिवर्तन हो चुका है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें स्वार्थी और अहंकारी नहीं होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।